standard, maybe 5th, maybe 6th, maybe 7th. Most important part of the grammar part of speech. पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो भी शब्द आप बोलते हैं मुंह से या जो भी शब्द और वाक्य आप लिखते हैं, उस वाक्य में, उन शब्दों में कम से कम 8 चीजें होती है भिन्न भिन्न प्रकार की। इससे पहले हमने जिक्र किया था कि कोई भी चीज बनती है उसमें कुछ चीजों का समावेश होता है। मनुष्य के लिए खाना बहुत जरूरी है। जैसे सब्जी एक नाम है, लेकिन यदि आप घर में आलू की सब्जी यूज करते हैं तो उसमें पानी भी आपने डाला है, उसमें घी आदि तड़का भी डाला है, उसमें मिर्च भी डली है, हल्दी भी डली है, नमक भी डला है, प्याज भी डला है, टमाटर भी डलता है, यानी कि कई चीज़ों का मिश्रण होता है। तो इसी प्रकार हमारे इंग्लिश में जब हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं उसमें 8 चीज़ें आपको भिन्न भिन्न मिलेगी। उन 8 चीज़ों को आपने पहचान करना है। वी हैव ऑलरेडी डन 4 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ पार्ट्स नाउन। इस संसार में बिना नाउन, बिना नाम के कोई भी चीज़ नहीं है। सेकंड प्रोनाउन, बार बार नाउन आता है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। द थर्ड हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव। हर किसी व्यक्ति की, इंसान की, विद्यार्थी की, पेंसिल की, पेन की, कपड़े की, जूते की कोई विशेषता होती है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और देन हम चर्चा की थी वर्ब। वर्ब किसी भी प्रकार का एक्शन, एक्शन का मतलब कार्य होना या करना पाया जाए, क्योंकि हर स्पीकर कोई न कोई काम करता है, खड़ा होने का, बैठने का, लिखने का, उठने का, नहाने का, दौड़ने का। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर 5 एडवर्ब। ये एडवर्ब क्या होता है? ये क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया प्लस विशेषण। नाउन मीन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया। अब ये एडवर्ब है नंबर 5, क्रिया विशेषण। मीन्स क्या होता है? डेफिनेशन, एन एडवर्ब टेल्स अस अबाउट मोर वर्ब और एडजेक्टिव। ये जो एडवर्ब है ये या तो क्रिया की विशेषता बताएगा या फिर विशेषण की विशेषता बताएगा। किस चीज की विशेषता? क्रिया, यानी कि काम किस तरीके से हो रहे। एग्जाम्पल देखा, सी सेंग ए सॉन्ग स्वीटली। सी मीन प्रोनाउन, सेंग वर्ब, ए आर्टिकल, ए सॉन्ग हम नाउन ले सकते हैं। स्वीटली अब कहता है कि उसने बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठी आवाज में गीत को गाया। गीत तो दुनिया गाती है, लेकिन इस वाक्य में क्या हुआ कि सी मीन कोई भी हो सकता है, कविता हो सकती है, बबीता हो सकती है, ममता हो सकती है। उसने बड़े सुंदर तरीके से इस गीत को गाया, तो ये स्वीटली आपका एडवर्ब है। सेकंड, राम रन्स वेरी फास्ट। 50 लड़कों ने दौड़ लगाई, उनमें राम फर्स्ट आया, तब हमने कहा कि राम सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है। राम यानी कि 50 में राम सबसे ज्यादा दौड़ता है, तो उसकी दौड़ने की स्पीड है। ये रन्स यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए हमने एडवर्ब किया। नंबर 6 प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अवयव। हर चीज का स्पीकर के साथ बोलने वाले का कोई न कोई संबंध होता है। जैसे हमारा घर से संबंध है, क्लास से संबंध है, बुक से संबंध है, सब्जेक्ट से संबंध है, तो ये भी आपका सेंटेंसेस में मिलेगा। क्या कहता है? ए प्रीपोजिशन शोज रिलेशन विद नाउन और प्रोनाउन और सब्जेक्ट। एक प्रीपोजिशन वर्ड है, वो संज्ञा, सर्वनाम या स्पीकर बोलने वाले के साथ कोई न कोई संबंध दिखाता है अपना। जैसे माई इंग्लिश बुक इज ऑन द टेबल। अब आपसे किसी ने पूछा कि आपकी इंग्लिश बुक कहाँ है, तो आपने कहा माई इंग्लिश बुक इज ऑन द टेबल। मेरी अंग्रेजी की पुस्तक मेज के ऊपर है। यानी अब आपने डायरेक्ट बता दिया, यानी आपकी बुक, टेबल और आपकी बुक का संबंध ऑन ने जोड़ा, इसके लिए हम इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। एंड ए कैट अंडर द टेबल। और आपके पालतू पेट कैट हो सकती है। पूछा कि आपकी बिल्ली कहाँ है, तो आपने कहा कि हमारी बिल्ली, एंड ए कैट, और एक बिल्ली आपकी पालतू भी हो सकती है, नहीं भी, वो मेज के नीचे है। यानी कि मेज और उस बिल्ली का संबंध बता रहा है कि मेज के ऊपर नहीं बल्कि मेज के नीचे हैं। दीज वर्ड्स आर द प्रीपोजिशन। नंबर 7 कंजक्शन। इसका भी बहुत जब सेंटेंस बोलते हैं, लिखते हैं, प्रयोग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको संयोजक कहते हैं हिंदी में।
जोड़ना या मिलाना। हम बहुत से सेंटेंस बार बार बोलेंगे, एक एक सेंटेंस को बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो क्या कहता है, ए कंजंक्शन हेल्प्स इन ज्वाइनिंग वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड, दो शब्द को मिलाने में या पूरा एक सेंटेंस लिखते हो उसको मिलाने में ये शब्द हमारी बहुत सहायता करते हैं। जो आप बड़ी क्लास में जाएंगे आपको पता चलेगा कंजंक्शन क्या होता है। बट है, एंड है, और है, रेदर है, इफ है, वेदर है, दैट है। कहते हैं बबीता एंड रमन आर फ्रेंड्स। बबीता रमन, बीच में खाली जगह, इसको बबीता और रमन को जोड़ा किसने, एंड ने। एंड क्या चीज है, कंजंक्शन। बबीता और रमन सहेलियां हैं। राम एंड श्याम लिव एट भूना, राम और श्याम भूना रहते हैं। यदि हम एंड ना लगाए तो फिर बोलेंगे राम श्याम भूना रहते हैं, राम श्याम, एक अच्छा सेंटेंस नहीं बनता। अब हमने बोला कि राम और श्याम दोनों हैं, वो दोनों भूना रहते हैं। नंबर 8, इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक वाक्य। ये भी आप 24 घंटे में शायद एक बार जरूर बोलते होंगे या 2-3 दिन में हम इस वाक्य को भी बोलते हैं। कैसे, एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेस ए सडन फीलिंग, अचानक बिना सोचे समझे। बहुत से वाक्य तो हम सोच समझ के बोलते हैं कि मम्मी ने कहा कि खाना खा लो, आपने कहा भी खाना खा रहा हूँ, या खाना मैं खाऊंगा, आपने पूछा खाना तैयार है कि नहीं, घर में पूछा चाय तैयार है कि नहीं, होमवर्क आपने किया कि नहीं, क्या इस प्रकार के सेंटेंसेस सोच के उत्तर दिया जाता है। इंटरजेक्शन में अचानक मुंह से आवाज निकलती, आपको सोचने का मौका नहीं मिले। अब जैसे सेंटेंस, वो इट इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, सपोज करो अभी तो कोरोना पीरियड है और अदरवाइज आपका स्कूल का टूर हो या आप कभी नानके या कहीं जाएं, अचानक बस में से आपने बाहर देखा और एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा, आपके मुंह से निकला वो कि कितना सुंदर बगीचा है, क्योंकि उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फूल थे, अनेकों प्रकार के फल थे। कई बार बगीचे की बात आती है तो कई बार मैडम ने पूछा कि मान लो एक बाग है और बाग के अंदर आजकल मौसम चल रहा है, बड़े अच्छे अच्छे अमरूद हैं पके हुए, और उस अमरूद को तोड़ना है। तो विद्यार्थियों से पूछा कि कौन सा समय सबसे अच्छा होता है अमरूद तोड़ने का बगीचे से। यानी बगीचा है, सड़क के किनारे अच्छे अमरूद के पौधे लगे हुए हैं, अमरूद भी बड़े अच्छे हैं, और जब पूछा कि उनमें से अमरूद तोड़ने हैं तो कौन सा समय अच्छा होना चाहिए, एक होनहार विद्यार्थी ने कहा जब माली बगीचे में ना हो तो वो सबसे बढ़िया समय है अमरूद तोड़ने का। तो अंडरस्टूड है, आगे चलते हैं। हुर्रे इंडिया है वन द मैच, कई बार देखा होगा, बड़ी आपकी टीम जीत जाती है, आपका हाउस जीत जाता है तो एकदम किलकारी लगाते हैं, हुर्रे इंडिया है वन द मैच, आवर हाउस है वन द मैच। तो अंडरस्टूड है, इस प्रकार के सेंटेंस अचानक मुंह से निकल जाते हैं लास्ट में। कई बार शाम को इधर से आपकी मम्मी ने स्टोर में से कुछ मंगवाया, छोटे बच्चे हैं आप कि बेटे स्टोर में से कुछ लेके आओ, और जैसे शाम होने वाली है, अचानक आप अपने स्टोर में जाते हैं, लाइट चली जाती है, आप एकदम अंधेरे में हैं, और आपने स्टोर में जैसे कोई चेयर है या कोई स्टूल्स है या उस पर कोई हाथ लगाया, उसमें से एकदम जानवर कोई उछला, और तब आपके मुंह से निकलता है माँ हियर इज समथिंग, पता नहीं स्टोर में क्या चीज़ है। वो दौड़ लगा देते हैं, ना दरवाज़ा देखते, ना खिड़की देखते हैं, कमरे से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आपने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा चीज़ हो सकती है। सो अगेन डिस्कस नाउन। नाउन पूजा रीड्स इन 5th स्टैंडर्ड, पूजा इज 10th ईयर ओल्ड, पूजा कुक्स द फूड डेली। कहते हैं कि पूजा 5वीं कक्षा में पढ़ती है, पूजा 10 साल की है, पूजा अच्छा खाना, रोजाना खाना पकाती है। पूजा पूजा पूजा, यदि हम बार बार पूजा पूजा बोलेंगे तो अड़ोस पड़ोस के कहेंगे किस चीज़ की आप पूजा कर रहे हो, कि आपके घर में कोई जगराता है। तो सो दैट हम इस पूजा के लिए क्या करेंगे, प्रोनाउन जब होता है तो पूजा रीड्स इन 5th स्टैंडर्ड, पूजा 5वीं कक्षा में पढ़ती है। सी इज 10 ईयर ओल्ड, वह 10 वर्ष की है। सी कुक्स द फूड डेली, वह रोजाना खाना पकाती है। यानी हमने सी पूजा के लिए प्रयोग किया, वो प्रोनाउन है, क्योंकि बार बार नाउन आता है तो उस सेंटेंस में भद्दापन आ जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है, इन दोनों की विशेषता। पूजा ठीक है 5वीं पढ़ती है, पूजा 10 साल की पढ़ती है। सी कुक्स द वेरी स्वीट फूड, खाना सभी बनाते हैं, लेकिन ये कहा कि जो पूजा है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, खाने की विशेषता बताई गई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वेरी स्वीट का। एंड देन वर्ब पूजा रीड्स इन 5th स्टैंडर्ड, पूजा 5वीं क्लास में पढ़ता है। 5वीं में कौन पढ़ता है, पूजा। पूजा करती क्या है, पढ़ना, ये काम करना है, तो इसलिए ये वर्ब है। एडवर्ब पूजा रीड्स फास्टली, अब क्लास में या और में
बताया गया कि अधिकतर विद्यार्थी होते हैं वो मीडियम पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लास में तेज़ी से पढ़ने वाला विद्यार्थी कौन है? पूजा। ये फास्टली वर्ड है, एडवर्ब है। कंजक्शन पूजा एंड बबीता आर सिस्टर्स। पूजा और बबीता दोनों बहनें हैं, तो पूजा और बबीता को जोड़ने का काम किया, ज्वाइन करने का काम किया, इसलिए हम कंजक्शन कहते हैं। प्रीपोजिशन, पूजाज बुक इज ऑन द टेबल। पूजा की कोई बुक है, उसकी मम्मी ने कहा, मम्मी से पूछा होगा कि मेरी बुक कहाँ है, तो मम्मा ने कहा कि आपकी बुक टेबल के ऊपर, या किसी दूसरे ने बताया कि मेज के ऊपर है, ये प्रीपोजिशन है। इंटरजेक्शन, अचानक पूजा से ले लेते हैं कि पूजा रीड्स इन 5th स्टैंडर्ड। पूजा 5वीं में पढ़ती, कोई बड़ी बात नहीं, विद्यार्थी सारे पढ़ते, लेकिन ये जो वर्ड है वो पूजा रीड्स इन 5th स्टैंडर्ड, इसका मतलब है कि पूजा की आयु लगभग 15 या 20 वर्ष है। उसने लेट पढ़ना शुरू किया, हो सकता है 10 साल की उम्र में, तो अचानक सभी को अचंभा हुआ कि इतनी बड़ी लड़की 5वीं में पढ़ती है, तब ये वर्ड लग गया वो। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि पूजा 5वीं क्लास में पढ़ती है। अमूमन विद्यार्थी 11, 12, 13 साल का 5th क्लास में होता है, तो ये 20 साल से ऊपर यदि कोई लड़की पढ़ रही है, तब हमने इसका इंटरजेक्शन का प्रयोग किया। तो ये आपको पार्ट ऑफ स्पीच जो सेंटेंस आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनमें ये चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू ऑल।